हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, कक्षा 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न 2020-21 के आधार पर हिंदी का सिलेबस बताने जा रहा हूं, जो कि 100 अंकों का पूछा जाता है, जिसमें 33 न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होते हैं पास होने के लिए। जो आपका हिंदी का सिलेबस है वो खंड का और खंड खा 2 भागों में डिवाइड होता है। दोस्तों, किसी भी प्रिपरेशन से पहले उसका सिलेबस जान लेना अति महत्वपूर्ण होता है, जिससे आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। हिंदी का जो सिलेबस है आप लोगों को पता चल गया है, 2 पार्टों में डिवाइड रहता है, खंड का और खंड खा। खंड का में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। खंड का में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी गद्य का विकास, युग प्रवर्तक, लेखक एवं उनकी रचनाओं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जो 5 अंकों के पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी काव्य साहित्य, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से, जिनके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी गद्य पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। एक पैसेज आपको दिया जाएगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उनके आंसर पैसेज से छांट कर लिखना होता है, जिसके लिए आपको 10 अंक दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन 10 अंक के होते हैं। चौथा क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से आता है। एक पैसेज आता है, 2 पैसेज आते हैं, जिसमें से आपको एक करना रहता है। दोनों के 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसी से छांट के आपको लिखना रहता है, जिसके लिए आपको 10 अंक दिए जाते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा जाता है, लेखक एवं कवियों का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय एवं उनकी कृतियां पूछी जाती हैं। 80 शब्द आपको लिखना होता है, जिनके लिए आपको 8 अंक दिए जाते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठे 2 पार्ट में रहता है, का और खा। का में पूछा जाता है, कहानी का सारांश उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 80 शब्द लिखने रहते हैं और 4 अंक का होता है। नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चित्रण आता है। 80 शब्द आप लोगों को लिखने रहते हैं, जिनके लिए 4 अंक आप लोगों को दिए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा जाता है, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चित्रण, जिसकी आपको शब्द सीमा इनकी रहती है 80 शब्द आपको लिखने रहते हैं, जिसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। इस तरह खंड का जो है 50 अंक का हो गया। और खंड खा से पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन, संस्कृत से गद्यांश एवं पद्यांश श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाती है। गद्यांश से 2 दिए जाते हैं, पद्यांश से 2 दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक करना रहता है, जिसके लिए आपको 7-7 अंक 14 अंक मिला के दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। तीसरा पार्ट कई पार्टों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट में एक संधि आती है, गुड़ अयाद यड़ अयाद में से शब्दों का संधि विच्छेद आता है। 4-5 आते हैं, 3 आपको करने रहते हैं, 3 अंक जिसके लिए आपको दिए जाते हैं। खा क्वेश्चन तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर आता है, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। गा पे पूछा जाता है अनेकार्थी शब्द, और घा में पूछे जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे आप लोग वन वर्ड कहते हैं इंग्लिश में। 2-2 अंक दिए जाते हैं, कुल मिलाकर 4 अंक आपको इसके लिए दिए जाते हैं। अंगा क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, आपको 3 विभक्ति दे दी जाएंगी, 2-3, जिनमें से आपको विभक्तियां पहचान के लिखनी है कि प्रथमा द्वितीय बहुवचन है, कौन सी विभक्ति है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वाक्यों में त्रुटिमार्जक वाक्य दिए जाएंगे, उनमें गलतियां पूछी जाती हैं, कौन से पार्ट में है या कहाँ पे है गलती, आप सुधार के लिखिए। और चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, का रस श्रृंगार करुण हास्य वीर के लक्षण उदाहरण, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और खा पूछा जाता है, अलंकार लक्षण एवं उदाहरण, जिसके लिए आपको 2 अंक इसके लिए दिए जाते हैं। गा में पूछा जाता है, छंद लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखने होते हैं, 2 अंक आपको इसके लिए मिलते हैं। उसके बाद पत्र लेखन आता है, पत्र आपको बीमारी या फिर आवश्यक कार्य किसी भी के लिए पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको 6 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद निबंध आता है, निबंध पूछा जाता है 6 अंकों का। तो इस तरह दोस्तों आपको आपका यूपी बोर्ड 2020-21 का सिलेबस है हिंदी का।